राजस्थान में 5 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनावों से पहले सियासत बहुत जबरदस्त तरीके से गर्मा रही है और इसमें कहीं ना कहीं बहुत अहम योगदान और बहुत अहम रोल हनुमान बेनीवाल का भी देखते हुए नजर आ रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल का दावा कौन से उपचुनाव में रहेगा खिवसर के अलावा, ये तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, लेकिन उनका प्रभाव लगभग सभी उपचुनावों में रहेगा और खासकर राजस्थान की राजनीति को पूरी तरह से बदलने में, राजस्थान की राजनीति में कहीं ना कहीं एक बहुत जबरदस्त खिंचाव लाने में तो रहेगा ही। और वो मुद्दा जो हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी एक साथ उठा रहे हैं और लगभग उस मुद्दे पर एक साथ आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उपचुनावों से पहले असर डालता हुआ नजर आ रहा है। हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा है कि उन्होंने इससे पहले भी छात्र संघ चुनावों के मुद्दे को पुरजोर तरीके से छात्रों के बीच में जाके उठाया था और अब आने वाले वक्त में जरूरत पड़ी तो लोकसभा में भी उठाएंगे। वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया और कहा कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। क्या करने वाले हैं हनुमान बेनीवाल और क्या करने वाले हैं रविंद्र सिंह भाटी और कैसे होने वाले हैं इस मुद्दे पर दोनों एक उपचुनावों पर फर्क इस मुद्दे का कैसे पड़ेगा, इन तमाम सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आपसे संवाद हमारा जारी रहता है ऐसे विश्लेषणों के जरिए, ताकि आप राजनीति के परत के अंदर की परत को समझ पाएं, राजनीति के पर्दे के पीछे के पर्दे को समझ पाएं। तो बात कर रहे हैं हम लोग हनुमान बेनीवाल और भाटी, रविंद्र सिंह भाटी दोनों एक हो चुके हैं छात्र संघ चुनाव होने के पक्ष में और उन्होंने साफ कहा है कि लगभग 40 से ज्यादा विधायक विधानसभा में छात्र संघ राजनीति से पहुंचे हैं और ऐसे में छात्र संघ चुनाव नहीं होना असहनीय है और उसे सहन नहीं किया जाएगा। हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि छात्र संघ चुनाव होने से न सिर्फ हर पार्टी को नए कार्यकर्ता मिलते हैं, बल्कि गांव के बच्चों और गांव के देहात के छात्रों को भी सक्रिय राजनीति में आने का पूरा अवसर, पूरा मौका मिलता है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मन का दर्द भी बताया और ये भी कहा कि उन्होंने पूरे छात्रों के लिए छात्र संघ चुनाव हो इसके लिए आंदोलन किया था, पर दुख की बात यह थी कि जयपुर अकेले में 2 लाख छात्र होने के बावजूद विद्याधर नगर स्टेडियम में 10,000 भी इकट्ठे नहीं होते तो दुख होता है। साथ ही कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के मन में यह भी दर्द है कि उस वक्त जिस तरह से शिक्षा मंत्री यादव ने धोखा दिया और बोलने के बाद भी इस मुद्दे पर कोई एक्शन नहीं लिया, उसका खामियाजा हनुमान बेनीवाल ने ही उनको भुगताया और वहां पर कोटपुतली में अपना कैंडिडेट खड़ा करके वोट काटे कांग्रेस के कैंडिडेट के और वो हार गए, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री थे। हनुमान बेनीवाल का ये कहना कि लोकसभा में वो इस मुद्दे को उठाएंगे और ये पुरजोर तरीके से रखेंगे कि अगर डीयू में इलेक्शन हो रहे हैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं। इसी के साथ साथ लिंगडो कमेटी की तमाम सारी सिफारिशों को खत्म करने की बात भी उन्होंने की। उन्होंने कहा मैं सरकार में होता तो शायद लिंगडो कमेटी की सारी रिकमेंडेशंस बहुत पहले खत्म कर चुका होता, लेकिन अगर मैं सरकार में उतना ज्यादा नहीं भी हूं तो भी मैं इसको खत्म करने की पूरी सिफारिशें करूंगा, इसको खत्म करने के लिए आंदोलन करूंगा, क्योंकि छात्र संघ चुनाव बेहद जरूरी है। इसी से राजनीति में नई खेप आती है, इसी से
गांव देहात के बच्चों को सक्रिय राजनीति में आने का मौका मिलता है। और कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी भी इसी पक्ष के हैं, क्योंकि वो भी छात्र संघ से ही सक्रिय राजनीति में आए हैं। और छात्र संघ चुनावों को लेकर अगर ये दोनों नेता जिस तरह से अभी विधानसभा और हनुमान बेनीवाल फिलहाल बयानों में, लेकिन आने वाले वक्त में लोकसभा में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर में होने वाले उपचुनावों से पहले ये छात्र संघ चुनाव हो जाते हैं तो और भाजपा की और किरकिरी हो जाती है। इस डर से अगर भाजपा इस चुनाव को नहीं करा रही तो यहाँ पर भी हनुमान बेनीवाल ने एक सलाह दी है और कहा है कि आप नवंबर में डेट का ऐलान कर दीजिए अगर इतना आपको डर लग रहा है तो कहीं ना कहीं भाजपा को समाधान भी दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी इस समाधान को किस तरह से लेती है। और उसी के साथ साथ रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल अगर इस मुद्दे को लेकर आगे आंदोलन करते हैं तो दोनों ही ऐसे नेता हैं जो बड़ी भीड़ जुटा सकते हैं और दोनों साथ में आ जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए काफी टेंशन हो सकती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जहां हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी हुए एक, तो वहां बीजेपी और कांग्रेस देख भाई देख कि क्या होगा और क्या नहीं। इसको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा सत्ताधारी पक्ष को, और अगर वो मैनेज नहीं करती है तो उपचुनावों में काफी दिक्कत आ सकती है और छात्र संघ चुनाव एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। और अगर राजस्थान संवाद को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।